Hello students, let's learn simple past tense today. अब सबसे पहले तो यही देखना है कि सिंपल पास्ट यूज़ कब करना है. सबको कन्फ्यूजन रहता है कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस इनमें क्या डिफरेंस है, इवन कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है. तो और हमारे जो स्कूल में पढ़ाया गया था कि किसी भी सेंटेंस में एंड में खाया, गया, भागा, किया, ये सब आए तो समझ लो कि सिंपल पास्ट यूज़ होना है. लेकिन जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी और मीडियम से नहीं सीखी जा सकती. लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं. जैसे अब सिंपल पास्ट कब यूज करना है, व्हेन टू यूज इट, व्हेन सम एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट एट सम फिक्स्ड टाइम. तो हमें टाइम भी दिया होगा और पास्ट में कोई एक्शन जो हो चुका है, और नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट. और इसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है. एक ही सेंटेंस में बहुत कम ऐसा होता है कि प्रेजेंट भी आए और पास्ट भी आए. तो अगर किसी सेंटेंस में जो है पास्ट है तो पास्ट ही उसके साथ मैच करना है. पैटर्न जो है बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट की तरह या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह. यहाँ पे सब्जेक्ट S1 है, S2 है, आई है, कुछ भी है, उसके साथ V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है. दैट्स इट. अब एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का ये जो पैटर्न है, इसके बेस पे अगर सेंटेंस दें, हम एग्जाम्पल दें तो है ही हेल्प्ड मी येस्टरडे. ठीक है, ही हेल्प्ड मी येस्टरडे. येस्टरडे इज द टाइम, एग्जैक्ट टाइम, past time. Now comes to the negative. Let's come to the negative sentence. Negative में S1 है, S2 है या I है, उसके साथ did not आएगा और इसके साथ verb की first form आएगी और object आएगा. Now you will say कि मैम ऊपर V2 थी, तो ये V2 ही did में आ चुकी है और अब did के साथ first form रहेगी. यानी अगर सेंटेंस में डिड आया तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. इवन पहले जो हमने टेंसेस किए थे सिंपल प्रेजेंट, उसमें डू डज आए थे, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होनी थी. और इट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज डिड आता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. इसके साथ ही एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो V2 लिखा गया है पूरी इंग्लिश में, ये सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और कहीं भी यूज नहीं होता. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पूरी इंग्लिश में ये वाला टेंस और कहीं नहीं आएगा, ये वाला V2 कहीं नहीं आएगा, सिर्फ इसी टेंस में आएगा. V2 और कहीं नहीं आएगा, पहली बात. सेकेंडली डिड नॉट आ गया तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, या डिड किसी भी फॉर्म में आया, डिड ही क्वेश्चन वाला आया उसमें भी डिड आएगा. सेंटेंस में कहीं भी डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी. चलिए, उसके बाद नेगेटिव आ गया आई डिड नॉट शाउट. ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है उसके साथ डिड ही शाउट, ये मैंने इंटेरोगेटिव बना दिया पहले ही ताकि क्लैरिटी रहे कि सेंटेंस से पहले डिड आना है और वो सेंटेंस क्या से शुरू होगा. जैसे क्या वह चिल्लाया, डिड ही शाउट. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये इसका पैटर्न है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का. WH क्वेश्चन जो है उसमें हमें कुछ नहीं करना. जो ये हमारा पहला पैटर्न था ना, डिड ही शाउट, ऐसा ही जो भी पैटर्न है पहले बना हुआ उसके आगे WH वर्ड लगा देना है. जैसे WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो वाई डिड ही शाउट. ठीक है, क्या वह चिल्लाया, डिड ही शाउट. वह क्यों चिल्लाया, तो वाई डिड ही शाउट. देन कम्स हु. हु का पैटर्न मैंने पहले ही बताया था कि हु जो है ये पैटर्न जो लेता है ये बिल्कुल पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस वाला लेता है. वो पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2. इसी तरह से जहां हु आएगा, हु के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा. तो हु शाउटेड एट यू, ये नहीं लिखना हु डिड शाउट, नो, हु शाउटेड एट यू, तुम पे कौन चिल्लाया. अब आता है व्हाट हैपन वाले सेंटेंस. व्हाट हैपन में भी हमने व्हाट डिड हैपन नहीं कहना, हमने कहना व्हाट हैपन्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, व्हाट
हैपेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट हैपेंड देयर लास्ट वीक, तो ये हैपेंड डायरेक्ट लगाना है, व्हाट डिड हैपन नहीं कहना हमने। ये V2 का ही काम कर रहा है हैपन, तो क्या हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो व्हाट हैपेंड देयर। व्हाट डिड हैपन नहीं आएगा, व्हाट हैपेंड देयर लास्ट नाइट, एंड दैट्स इट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।